वो देखते हैं 6.1 का थ्योरम नंबर 6.1 का फर्स्ट बताता है कि इफ अ लाइन इज अ डाउन if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points the other two sides are divided in the same ratio। तो एक पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब बोला एक पैरेलल, तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मेरा दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल किसका है? बी सी का है। यानी कि डी ई डी जो आपका है सो पैरेलल है बी सी का। तो हमको तो टू प्रूव ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, यानी कि ए डी बाय डी बी ए ई बटा ए सी इक्वल टू में है कंस्ट्रक्ट बी ई एंड सी डी। ये बी एंड सी डी एक ड्रॉ कर लेते हैं। गया, यानी ई एम परपेंडिकुलर ए बी, डी एन परपेंडिकुलर ए सी। प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी ई, हमको प्रूफ करना है ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम। हो जाएगा एरिया ऑफ, अभी निकाले हम ए डी ई, किसको ए में इंडिकेट कर दो, इसको एन इंडिकेट कर दो, तो ए डी ई, उसके बाद इंडिकेट, उसके बाद निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। तो हो जाएगा इसका 1/2, बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस क्या हो जाएगा डी बी ई का, डी बी ई मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं, डी बी ई इस ट्रायंगल के बारे में। इसका बेस क्या हो जाएगा, तो डी बी ई का बेस हो जाएगा आपका डी बी हो जाएगा, डी बी इसका बेस हो जाएगा, और इसका जो हाइट हो जाएगा सो ई एम ही होगा, ई एम। ये हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू कितना था 1/2 1/2 ए डी इंटू ई एम, तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम बाय 1/2 ए ट्रायंगल डी बी ई का कितना था 1/2 इंटू डी बी ई एम काट सकते हैं, हाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एम सी एम कैंसिल। तो नेक्स्ट यहाँ आते हैं, कितना बचेगा मेरा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू ए डी बाय डी बी। इक्वेशन 1 कई देखिए आप कि ए डी बाय ये नहीं बचा, ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ अगेन कंसीडर ट्रायंगल ए डी ई। अभी ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, क्या लेंगे ए डी ई, उसमें भी ए डी लिए थे, इसमें भी ए डी ही लेंगे, क्या लेंगे ट्रायंगल ए डी ई। तो ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन, उसमें ई एम लिए थे, अभी डी एन लिए हैं, 1/2 इंटू ए ई हो गया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। देखिए देखते हैं ई सी डी, उसे में ए कौन लिए थे, ये वाला कौन लिए थे, अब इस ई कौन लेते हैं, तो ई सी डी यानी कि ई, अब ये कौन आएगा सी डी, ठीक है। देखते हैं ई सी डी हाफ इंटू, इसका तो बेस क्या होगा, इसका जो बेस हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा, ई सी इंटू डी एन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन बटा 1/2 इंटू ए सी इंटू डी एन से कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी कितना बचेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ए बटा ए बाय ई सी, इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, दोनों बराबर है आपका। देख लीजिए आप कि आपका ट्रायंगल जो हो गया डी बी ई इक्वल टू ई सी डी, दोनों बराबर है, ओके। नीचे लिखते हैं ट्रायंगल on same line
is base second in same parallel line। पैरेलल लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा इधर, यानी इक्वेशन सेकंड becomes area of triangle ADE by area of triangle DBE equal to AEEC। इक्वेशन थर्ड हो गया ये, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड देख लीजिए। फर्स्ट आपका क्या था, इक्वेशन फर्स्ट आपका था कि ADE ट्रायंगल ADE बाय ट्रायंगल DBE इक्वल टू AD बाय DB फर्स्ट था, और सेकेंड आपका है AE बटा AC। तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड AD बटा DB इक्वल टू AE बटा बाय AC, हमको यही प्रूव करना था। अब देख सकते हैं कि जो फर्स्ट में लिए थे ट्रायंगल, सो आपका ADE फिर लिखे, उसके बाद लिए DBE, उसके बाद लिए थे DBE, उसके बाद ECD, यानी कि हो गया था। तो आपका ये इतना ही हमको सिद्ध करना था। फर्स्ट में आपका यही लिखे थे टू द प्रूफ, जो प्रूफ था प्रूफ कर दिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।